हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में कि आप सेना में डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, आपको पता है कि हमारे देश का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज जो है वो है एम्स। लेकिन जहां बात आती है हमारे देश के जवानों की, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, तो वहां गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आज भी आपके पास एक मौका है कि आप डॉक्टर बनकर के सेना में हमारे देश के जवानों की सेवा कर सकें। सिर्फ आप इंडियन आर्मी में नहीं, आप नेवी में जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। तो इनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, एज क्राइटेरिया क्या है, गर्ल्स के लिए सीट कितनी होती है और कितनी कट ऑफ जाती है, बॉयज के लिए कितनी सीट होती है, कितनी कट ऑफ जाती है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और इस वीडियो को पूरा देखना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा सर नीट का एग्जाम, है ना। जो नीट का एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ेगा। देखिए, एडमिशन का प्रोसेस तो नीट के थ्रू ही होगा, लेकिन कुछ और भी टेस्ट और इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, बस वो आपको जान लेना है। देखिए, और एज का क्राइटेरिया अगर हम देखें तो एज का क्राइटेरिया होता है 17 ईयर टू 24 ईयर। जी हाँ, आपकी एज 17 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, 24 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें स्कोर इन नीट, कितने आपको स्कोर करने पड़ेंगे नीट में जिससे कि आपका एडमिशन हो सके एएफएमसी में। जी हां, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो सिर्फ आप इंडियन आर्मी में ही नहीं जा सकते, आप नेवी में भी जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्टिंग होती है, सैलरी गजब की मिलती है, सारी फैसिलिटीज मिलती है आपको। ठीक है, और रुतबा तो सर पूछिए ही मत, है ना, नेक्स्ट लेवल का होता है। ठीक है, तो स्कोर कितना करना पड़ेगा आपको नीट में अगर आप बॉयज हैं और अगर आप गर्ल्स हैं। तो अगर आप बॉयज हैं मेरे बच्चों, तो आपको स्कोर करना पड़ेगा 640 प्लस नीट के एग्जाम में। ठीक है, देखिए अभी तक आपने बहुत जबरदस्त मेहनत की है। ठीक है, बस थोड़ा सा और करना है ना, थोड़ा सा और करना है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको ऑलमोस्ट 630 स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एडमिशन होगा। क्या सिर्फ ये स्कोर करने से एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप स्कोर करेंगे तो कुछ और भी रूल्स फॉलो किए जाते हैं, है ना, छोटी छोटी चीजें, प्रोसेस हम जानेंगे। नंबर ऑफ सीट की अगर हम बात करें कि कितनी सीट्स होती है एएफएमसी में, तो मैं आपको बता दूं, बॉयज के लिए 145, है ना, 145 सीट्स होती हैं, जिसमें से 5 जो सीट होती है इंडिया की जो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज हैं, है ना, उनके लिए 5 सीट रिजर्व होती है बॉयज के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं, नेबरिंग फ्रेंडली मैंने बोला, ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों को उठाकर लाएंगे, एडमिशन करा देंगे, आर्मी में डाल देंगे, नेवी में, एयरफोर्स में डाल देंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके स्टूडेंट के लिए 5 सीट रिजर्व होती है। वहीं गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए ऑलमोस्ट 30 सीट्स है। आई नो कि गर्ल्स के लिए कम सीट है, बट इतनी है। ठीक है, और अगर हम बात करें फाइनल स्कोर कैसे बनता है, तो देखिए फाइनल स्कोर के लिए सिर्फ आपके नीट के मार्क्स काउंट नहीं होते, नीट के साथ साथ आपके कुछ और भी टेस्ट होते हैं। जैसे एक टेस्ट होता है टॉयलर, ठीक है, ये टेस्ट ऑफ इंग्लिश, है ना, लैंग्वेज, और कुछ रीजनिंग थिंकिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, उनका छोटा सा टेस्ट होता है, बहुत हार्ड नहीं होता, इजी ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, आपके नीट के स्कोर देखे जाएंगे। ठीक है, नीट के स्कोर्स देखे जाएंगे, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा, तो ओवरऑल टॉयलर टेस्ट के आपके, नीट का स्कोर और इंटरव्यू, इन तीनों के कलेक्टिव मार्क्स से आपकी जो फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी, फाइनल स्कोर बनाया जाएगा और वो रिलीज किया जाएगा। अगर उस कट ऑफ में आप आते हैं तो आपका एडमिशन होगा। ये ओवरऑल प्रोसेस है। एक चीज और मेरे बच्चों, अगर आप एएफएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कुछ चीजें और हैं। आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा। जी हाँ, आर्मी के बाकी जितने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, उन सारे रूल्स रेगुलेशन के तहत आपको फिट होना पड़ेगा। आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, जैसे फिजिकली हैंडीकैप आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाकी जितने भी क्राइटेरिया है आर्मी को, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर उनके लिए एलिजिबल आप हैं, उसके बाद आपका एएफएमसी में एडमिशन हो सकता है।
क्लियर है? ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव अगर वीडियो पाना चाहते हैं या कोई दूसरी वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।